नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स फिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते। कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट नहीं करना चाहते। आपको कैसे भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा ब्रीफ इंट्रो, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। एक टूल है आई फॉर ऑप्शन, इसको हम यूज करते हैं। ये हमको मार्केट में डिफरेंट सिनेरियोज में डिफरेंट तरह से डेटा को यूज करने में, एनालाइज करने में, एक बायस बनाने में हेल्प करता है। इसी के कुछ एक फीचर्स को आज फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ज्यादा डायनामिक टूल है, बहुत सारी चीजें हैं इसके पास सीखने के लिए। मेरी समझ कहती है कि जो टूल्स हमारे पास इसमें अवेलेबल है, हम अगर उन्हें एक्सप्लोर करें तो हम डेफिनेटली अपने मार्केट में बायस को और बेहतर कर सकते हैं। डिले नहीं करते, सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और बताने की कोशिश करता हूँ मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कहाँ पहुंचा, देखिए आप इसको। ये सबसे एक एक आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीज बता देता हूँ। आई फॉर ऑप्शन से रिलेटेड लिंक को हम इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर कर देंगे। आप वया लिंक इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को एक्सप्लोर कर पाएंगे, समझ कर पाएंगे। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला मार्केट में आया, मार्केट मैप पर गया। अब ये मार्केट मैप कमाल की चीज है, ज्यादातर अवेलेबल है, पर फिर भी इसके ऊपर 2 मिनट बात करना जरूरी है। जब हम मार्केट मैप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेरे भाई, इन भाइयों ने निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल, वाइनेंशियल, इस तरह करके 4-5 कॉलम बना करके दे रखे हैं। जब आप निफ्टी पर ही सुबह उठ करके आते हैं और निफ्टी को देखते हैं ना, तो निफ्टी ही आपको एक ना ठीक ठाक सा बायस बना करके सुबह सुबह में दिखाता है। ये चलते बाजार में, पहले तो ये चलते बाजार में डायनामिक है, चलते बाजार में चेंज होता है, बाजार के हिसाब के साथ ही अपना काम करता रहता है। मान लीजिए कि इस समय चलता बाजार है, तो चलते बाजार में ये हमें दिखा रहा है कि 50 स्टॉक में से भाई 11 स्टॉक चल रहे हैं और 39 स्टॉक फॉल कर रहे हैं। तो यहीं से ही बायस बन जाता है यार। 50 में से अगर 40 स्टॉक के आसपास में गिर रहे हैं, तो इसका मतलब है बाजार में मूड और माहौल तो भाई मंदी का है, तेजी का नहीं है। तो किसी भी समय आप एक बर्ड आई व्यू के एक लेमैन को देख करके ये पता करना हो कि बाजार का मूड और माहौल क्या है, यहां से देख सकते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे सरल, सबसे बुनियादी तरीका, आप सुबह आए, आपने बाजार में देखना है, आपको नहीं अंदाजा लग पा रहा कि बाजार का मूड माहौल क्या है। निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, आप यहां से अंदाजा ले लीजिए ना सर, 50 में से कितने ऊपर कितने नीचे, पलड़ा किसका भारी, इसको देख करके चल रहा है। 50 में से 39 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका पलड़ा भारी है, जो गिरावट की तरफ है। तो कहां पर बायस बनाने में दिक्कत है, तो बाजार का बायस वैसी बेरिश है, इसको देख करके पता चल रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, यहां से पता चला, फिर ये पता करना है कि भाई जो गिर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन गिर रहे हैं और सबसे कम कौन गिर रहे हैं, और बढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा कौन। ये सब आप कर पाएंगे। यहाँ से आप जाइए। सबसे पहले आप इनको अल्फाबेटिकली भी लगा सकते हैं। अल्फाबेटिकली में आपको बायस तो नहीं बनेगा, पर कम से कम ये अल्फाबेटिकली आपको लग करके दिख जाएंगे। दूसरे नंबर पर आइए, लो टू हाई करिए। अब सबसे ज्यादा जिनकी पिटाई हो रखी है वो नजर आएंगे। गिरावट का दिन है, आपको गिरावट में देखना है सबसे ज्यादा कौन गिर रहे हैं, वहां पर आपको देखना है कि मौका आपके लिए है या नहीं। लो टू हाई कर दीजिए, आपको गिरावट वाले दिखने लग जाएंगे। एक बायस और बन गया, सन फार्मा, रेड्डी, सिप्ला, इसी को देख करके पता चल रहा है भाई फार्मा की तरफ गिरावट है, फार्मा की तरफ अपना रुझान करो। दूसरे नंबर पर क्या देखा आपने, अदानी एंटरप्राइज हो गया, टाटा स्टील, इन्फी, ये सब आ गए। ऊपर वाले आपको दिखने लगे जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट है। गिरावट में आपको देखकर ये समझ आ गया कि दो तीन इनमें से भाई देखो, 5 में से भाई 3 तो फार्मा के ही हैं। तो ये पता चल गया भाई फार्मा में पिटाई हो रही है। और अगर फार्मा में आपने कोई ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करके रख रखे हैं अपने किसी स्क्रीनर के हिसाब से, जो एक बेरिश बाइस बना करके रखते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम से, तो जाओ ना उनके ऊपर में चेक करो, आपको डेफिनेटली वहां पर शॉर्ट का मौका मिलेगा। तो ये आपके ऐसे काम आ सकता है कि तुरंत बाजार में देख करके आपका पहले इनिशियल बायस बन जाएगा। फिर ये सेक्टर वाइज भी आप अपना कुछ काम कर पाओगे। पहली चीज, नीचे आओ, ये सबसे ज्यादा गिरे हैं, ये कम गिरे हैं, कम गिरे हैं, कम गिरे हैं, ये तेज चल रहे हैं और ये सबसे ज्यादा ऊपर भाग रहे हैं। सीधा सीधा इन्होंने फोटो बना करके दे दी, जो बहुत बढ़िया तरीके से हाई कर लो तो आपको सबसे ज्यादा ये देखने चल जाएगा भाई गिरते हुए बाजार में फिर भी कौन कौन तेज, कौन कौन चल रहा है। तो ट्रेंड एक ऐसा शेयर है जो सबसे ज्यादा तेज है, फिर एशियन पेंट कम तेज, कम तेज, कम तेज, और इस तरह से ये आपने एक बायस बना लिया। सिर्फ इस टूल को क्लिक करके ही आपको सामने से पता चल जाता है कि मार्केट का मूड और माहौल क्या है। और अगर कुछ भी ना करना हो ना, तो 50 में से यही देख करके पता चल जाएगा कि भाई कितने ऊपर जा रहे हैं और कितने नीचे। इसी से ही अंदाजा लगा लेना कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। सेम नेक्स्ट 50 में देख लो। वाह, आपके सामने कहानी देख लो नेक्स्ट 50 के अंदर में क्या कहानी निकल करके आ रही। ये आपके कुछ स्टॉक्स हैं, 47 गिर रहे हैं, 6 चल रहे हैं और 2 अनचेंज खड़े हैं। अब इससे ज्यादा इसमें कोई क्या करके दिखाएगा ये। ऊपर देखो, फार्मा, टावर, पीईएल, बीपीसीएल, ऐसे सारे के सारे हैं जिनमें पिटाई हो रखी है। ये आपको देख करके पता चल जाए इसके लिए। आपको निफ्टी, आपको निफ्टी में काम करना है, नेक्स्ट 50 जूनियर निफ्टी में करना है, निफ्टी बैंक में करना है। वाह, 12 में से 10 की पिटाई हो रही है और 10 की पिटाई में से एक है, इसको हम कर देंगे ऐसे, फेड बैंक सबसे ज्यादा पिट रहा है, उसके बाद पीएनबी और इंडस्ट्रियल और आईडीएफसी, और एक है जो ऊपर चल रहा है और एक है जिसमें कोई चेंज नहीं आया है।
मार्केट मैप है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है, पर इसके बारे में बात करना जरूरी था कि इसके अंदर आप इसको किसी तरीके से स्कैन या फिल्टर लगा करके भी ऊपर नीचे करके मार्केट का मोड भाव पता कर सकते हो, मार्केट में सेक्टर के बारे में चीजों को पता कर सकते हो। ये अपने आप में इसमें बड़ी विशेषता है कि यहीं से देख करके आप एक अंदाजा लगा लोगे कि निफ्टी बैंक में चलो लग गया यहाँ पर आपको, चलो मिड कैप में चलो, ये मिड कैप को भी देखो। मिड कैप के अंदर 26 स्टॉक बना रखे हैं, 26 में से भाई ये आपकी, मैं आपको बताऊं इतनी मजेदार तरीके से हेल्प करेगा। पहला तो आपको ये स्टॉक आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर देगा, मार्केट का मूड माहौल बता देगा। अब ये मिड कैप के अंदर में, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के अंदर में और फार्मा ये वो ये स्टॉक्स लगे हैं। दूसरा, सेक्टर के बारे में बता देंगे। तीसरा, ये आपको मिड कैप एज इन पूरे इंडेक्स के बारे में बता देंगे। अगर आप इंडेक्स के ट्रेडर हो, वहां पर कॉल पुट करते हो या वहां पर अपनी कोई ऑप्शन की कोई स्ट्रेटेजी बनाकर काम करते हो, तो आपको यहीं से देख करके पता चल जाना है कि भाई मिड कैप के अंदर में भाई ये देखो 26 में से भाई 22 स्टॉक्स गिर रहे हैं मिड कैप में। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको दिख करके पता चल रहा है भाई कि 22 की पिटाई हो रही है। भाई मार्केट के अंदर में गिरावट है, तेजी का माहौल नहीं है। चार्ट जो मर्जी बोले, अगर चार्ट पर कभी आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो मार्केट मैप का सहारा लीजिए, आपकी लॉटरी लगेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, चार्ट पर कभी कंफ्यूज हो रहे हो आप, आपको चार्ट पर क्लैरिटी ना मिल रही हो, मार्केट मैप पर आइए। मार्केट मैप आपको बता देगा कि पलड़ा किसका भारी। इस टूल को यूज कर सकते हैं मार्केट में एक बड़ा बायस बनाने के लिए, ये देखने के लिए कि पलड़ा किसका भारी। ये चीज हुई यहाँ इन सब सेक्टर में, ये हाई लो वाला काम आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद ये एफ एंड ओ की एक पूरे के पूरे यहाँ पर इन्होंने ये स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाकर दे रखी है, उससे भी आपको अंदाजा लग जाएगा। 214 स्टॉक्स हैं, उसमें से 182 गिर रहे हैं, 32 चल रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक चेंज का फिल्टर और वॉल्यूम का फिल्टर है। इसको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके अपने पर्पस में ले सकते हैं। पर मोटा मोटा अभी फिलहाल में जो आपके साथ टूल शेयर कर रहे हैं, वो टूल है कि मार्केट में एक बड़ा बायस बनाने के लिए, ऑफ कीजिएगा, मार्केट में एक बड़ा बायस बनाने के लिए अभी क्या करें। अभी तक हमने मार्केट में क्या करा, सिर्फ अभी हमने एक मार्केट मैप को पकड़ा, और मार्केट मैप को पकड़ करके हमने ये थोड़ी सी बात समझने की कोशिश की कि यार ये दिखाओ ये किस तरीके से काम करता है। कमाल का टूल है, चलते बाजार में यूज कीजिए। जो आपके पास इसमें से जो जेन्युइन कमेंट, जो फीडबैक निकल करके आता है, उसको कमेंट में डालिए। कमेंट जिसका सबसे बेनिफिशियल होगा, जिसका सपोर्टिव होगा, जो कम्युनिटी के लिए हेल्प करेगा, मैं उसको थैंक्स कहूंगा, पर्सनल थैंक्स कहूंगा, मेरा मैसेज आएगा, साथ में मैं उसको पिन कर दूंगा, ऑन टॉप ले आऊंगा, ताकि लोग आपको आपके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट करें और आपसे सीखें भी। तो ये एक छोटी सी चीज है, आप कर सकते हैं, कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करें। और ये मेरा प्रॉमिस है, जिसका कमेंट कम्युनिटी के लिए हेल्पफुल होगा, मैं उसे थैंक्स पर्सनल मैसेज सामने भेज करके उसको मैं पिन कर दूंगा। ये टूल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। एक चीज बात करनी, अब एक और धमाके, बहुत सारे टूल्स हैं, सारे टूल्स मैं नहीं कवर कर सकता एक बारी में, तो क्या मैं कितने दिनों में नहीं कर सकता। इतने सारे टूल्स हैं भाई के पास। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ये देखिए। मैं एक और पर्टिकुलर टूल जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, वो देख लीजिए। आज दो टूल डिस्कस करूंगा। पहले वाला मैंने मार्केट मैप का टूल आपके साथ में डिस्कस कर दिया। उसके बाद ये टूल्स में जाकर के कैलकुलेटर का टूल आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेहतरीन टूल, बेहतरीन टूल, मजा आ जाएगा इस टूल को आप यूज करके। अगर आप किसी भी तरीके से निफ्टी के ऑप्शन के सेलर हैं, आप दिन में स्ट्रेडल सेंगल बनाते हैं, आप आयरन फ्लाई बनाते हैं, कॉन्डोर बनाते हैं, आप स्टैग, मैं बार बार आपको कहूंगा, आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी कीजिए, सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टैंडल और नेकेड ऑप्शन को सेल मत कीजिए, कभी मत कीजिए। आप दोनों तरफ के, मैं कहूंगा स्ट्रैडल और स्टैंगल को भी सेल मत कीजिए। अगर आप ऑप्शन के सेलर हैं, तो प्लीज आप आयरन फ्लाई की तरफ जाइए, आप कॉन्डोर की तरफ जाइए। बाकी आपकी मर्जी है। ये टूल आपकी कैसे हेल्प करेगा वो देखिए। ये देखिए, निफ्टी रेंज ऑन द बेसिस ऑफ विक्स। निफ्टी 50 डाला हुआ है, निफ्टी के बारे में बताएगा। जो चलता हुआ प्राइस होगा वो प्राइस बता देगा। ये भी डायनामिक टूल है, चेंज होता रहता है। उसके बाद जो विक्स चल रहा होगा, विक्स, ये आपको विक्स यहाँ पर डाल के दिखा देगा। एक्सपायरी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फर्ज कर लीजिए कि कल जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, उसके अगले दिन में आपको देखना है कि अगले दिन में निफ्टी की रेंज क्या होने वाली है, या सुबह 9:15 बजे आपको उठकर देखना है कि निफ्टी की आज के दिन की क्या रेंज होने वाली है एक्सपायरी के हिसाब से। ये डेटा डाला हुआ है, इसको यहाँ पर जाओ, इसको क्लिक करो, तो मेरे भाई ये आपको सामने से दिखा देगा। देखो कितनी खूबसूरत चीज है कि बाजार आपका 24,570 पे खड़ा हुआ है। नीचे की तरफ 300 पॉइंट, ऊपर की तरफ 300 पॉइंट की रेंज ने 600 पॉइंट की रेंज निकाल करके दे दी। और रेंज निकालने का फॉर्मूला एक्सपायरी, विक्स, इस समय का रेट और निफ्टी 50, और ये ऊपर और नीचे की रेंज निकाल के दे दी। ये 300 पॉइंट की रेंज निकाल के दे दी। अब क्या करूं, बहुत आसान है। एटीएम की कॉलपुट को सेल कर दो, 300 पॉइंट ऊपर 300 पॉइंट नीचे की कॉलपुट को बाय कर लो, शॉर्ट आयरन फ्लाई बना दो। सबसे सरल स्ट्रैटेजी, बढ़िया स्ट्रैटेजी, दुनिया की नंबर 1 स्ट्रैटेजी, बढ़िया वाली, बढ़िया पैसा देती है। आमतौर पर बाजार अपनी 600 पॉइंट की बहुत बड़ी रेंज होती है सर, ऊपर नीचे इसी के बीच में घूमता रह जाएगा। सब ठीक ठाक रहा तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। आपको नहीं करना आयरन फ्लाई शॉर्ट, मत करो। कॉन्डोर नहीं करना, मत करो। ये टूल को आप यूज करके कम से कम अपनी नॉलेज को अप कर सकते हो। रेडीमेड टूल है, ये आपकी हेल्प करेगा मार्केट की रेंज आइडेंटिफिकेशन में।
आपको पता चलेगा भाई कि कौन सी कॉल बेचनी है, कौन सी पुट बेचनी है, कौन सी खरीदनी बेचनी, क्या करना है क्या नहीं करना। डायनामिक टूल है, सुपर्ब टूल है, ज्यादातर काम करता है। आपका सवाल खड़ा हो सकता है यहाँ पर, भाई मैं तो निफ्टी में काम ही नहीं करता, मैं तो बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, मैं तो मिड कैप में करता हूँ भाई, मैं तो स्टॉक्स में करता हूँ, मैं उसकी रेंज कैसे निकालूं, ये तो सिर्फ निफ्टी के बारे में बता रहा है। तो उसका जवाब है हमें कमेंट कर दो, एक रेडीमेड टूल है, आपको शेयर कर देंगे। उसमें आपको डिटेल मैनुअली फीड करनी पड़ेगी और थोड़े बहुत उसके एक आध दो वीडियोज हैं वो देखने पड़ेंगे, पर आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। जो टूल फिलहाल वेबसाइट इसके ऊपर अवेलेबल है जिसको मैं आज एक्सप्लोर कर रहा हूं वो आपके साथ में शेयर कर दिया है। इन एनी केस आपकी रिक्वायरमेंट यहां से पूरी नहीं होती तो उसका जवाब मैंने दे दिया। जाओ कुछ कमेंट कर दो, हम आपको कुछ लिंक शेयर कर देंगे, वीडियो का भी लिंक शेयर कर देंगे जिससे आप रेंज निकाल सकते हो, और साथ में वो टूल भी शेयर कर देंगे जिस टूल को यूज करके आपका काम मोटा मोटा चल जाएगा। आप किसी भी स्टॉक की, किसी भी इंडेक्स की बहुत सरलता से रेंज निकाल लोगे। एक छोटा सा एक्सेल का फॉर्मूला है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज इंटेंशनल मैंने कोशिश करी कि i4 के ऊपर में जो काम के टूल्स हैं जो यूज करके आप अपने स्किल को अप कर सकते हो उसके ऊपर मैं बात करूं, और ये मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो जो मैं आपको बना करके थोड़े समय में थोड़ी बहुत चीजें एक्सप्लोर करी, फिर मौका मिलेगा फिर आ जाएंगे, फिर कुछ चीजें इसके बारे में बताएंगे, अपने स्किल को भी अप करेंगे और साथ साथ आपको भी बताएंगे। अभी फिलहाल में मैंने क्या करा, यहाँ पर टूल्स को उठा करके एक मैंने ये कैलकुलेटर पर बात कर ली, और भी चीजें हैं, ऑप्शन आईटीएम प्रोबेबिलिटीज पर भी कभी बात कर लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन के प्राइसेस हैं इस पर भी बात कर लेंगे, ये सब चीजें इसके पास में हैं। पर आज फिलहाल के लिए 10-15-20 मिनट की वीडियो में मैं ज्यादा चीजें सिखाने की कोशिश करूँ तो चीजें ऊपर से निकलने लगती हैं, जिसका वो सेंस नहीं है। आज के वीडियो में इतना भी सीख लिया ना यार, एक निफ्टी की रेंज निकालनी है, आराम से इसको कर लो यूज। और ये मार्केट में आपको यूज करके ना, अगर आपको बाजार का एक सिर्फ एक मूड और माहौल चेक करना है ना, इतना भी कर गए ना तो आज के वीडियो ने अपना पर्पस सर्व कर दिया यार, हो गया काम आज का। और इतना ही है आज के सुपर स्पेशल वीडियो के अंदर में। बाकी फिर जैसे मेरा भाई मौका मिलेगा फिर आ जाएंगे, फिर कोई चीज सिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो कंक्लूड करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो मेरी बात सुन लो। 10 अगस्त संडे 2025 शाम को 7 बजे हम एक लाइव वर्कशॉप करेंगे। वो लाइव वर्कशॉप होगी नो लॉस आर्बिट्राज स्ट्रैटेजीज के ऊपर। हम ऐसी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जिनको आप समझ करके अपने नॉलेज को अप कर पाएंगे। नो लॉस ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, नो लॉस कहें या उसको जीरो लॉस कहें या नेग्लिजिबल या वेरी स्मॉल काइंड ऑफ लॉस कहें, वो बात वहीं वहीं पहुंच जानी है। ऐसी कोई स्ट्रैटेजीज के ऊपर हमारे क्या थॉट्स हैं, आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे उनको आप चलते बाजार में ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कैसे बड़े ही कंट्रोल्ड रिस्क के साथ आप छोटा मोटा प्रॉफिट जनरेट करने की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे केसेस पर बात करेंगे। ऐसी कोई चीज अगर आपको एक्साइट करती है, मोस्ट वेलकम, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करो। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी, मेल भी लिख सकते हो, किसी भी तरीके से आप हमारे साथ कनेक्ट करके उससे रिलेटेड डिटेल ले लो, हम आपको डिटेल शेयर करते हैं। दूसरे नंबर पे आप हमें एज अ चैनल मेंबर ज्वाइन करो। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि वहां पर हम एजुकेशन की बात करते हैं, हफ्ते में 3 से 4 बार मिलते हैं, स्किल को अप करने की बात करते हैं, जो चीजें सिखाई होती हैं उनको रिवाइज करते रहते हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, आपको मौका देते हैं, अपने सवाल जवाब पूछो, लोगों के सवाल जवाब सुनो, उनसे सीखो। उसका एक पर्पस है कि जो आपकी एजुकेशनल जर्नी स्टॉक मार्केट की 5 साल में कवर होनी है, अगर आप क्लास में आना शुरू कर दोगे तो चांसेस है कि वो काम आपका शायद 5 की जगह पे 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आप खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर की राह पर डलोगे, 4 चीजें सीखोगे, अपना काम खुद कर पाओगे, डिपेंडेंसी लोगों के ऊपर आपकी खत्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ जाओगे। ऐसी कोई चीज में आपको इंटरेस्ट है, मोस्ट वेलकम, आ जाओ। मेंबरशिप्स ओपन है, प्लीज आप इस बेनिफिट को एक्सप्लोर करो। डिटेल आपको टेलीग्राम पर भी मिलेंगी और आप हमें मेल, जैसा मैंने कहा, आप लिख सकते हो। वीडियो पे आ जाते हैं, कंटेंट कैसा लगा, अगर कोई चीज काम की सीखी हो तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट करो, हो सके तो लाइक और शेयर करो। और अगर कभी आज तक कभी किसी वीडियो से आपने हमसे कोई 2-4 चीजें सीखी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नहीं पता चलता कौन सा वीडियो कब आ जाए, कब आपको कोई ऐसी चीज सिखा जाए जो आपको अगले दिन में ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल करके दे दे। तो इन्हीं सब चीजों के साथ में यार मैं आज फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, वाणी को देता हूँ विश्राम। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर लाइफ अहेड, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।